नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट डोर एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ये गाना तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये गाना है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा का। तो अब आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं रेखा और बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी के बारे में, जो अधूरी ही रह गई। कहते हैं कभी कभी प्यार को मंजिल नहीं मिल पाती, और ऐसा ही कुछ हुआ था अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ। अमिताभ बच्चन और खूबसूरत रेखा की लव स्टोरी इतनी पचीदा रही कि आज भी उनके किस्से लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं, और आज भी दोनों जब कभी साथ नजर आते हैं तो लोग पुरानी यादों में लौट जाते हैं। तो आइए अमिताभ और रेखा की कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी के कुछ अंशों पर नजर डालते हैं। खबरों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक तरफ अमिताभ बच्चन अपने एंग्री यंग मैन की पहचान के लिए मशहूर थे, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा अपनी एक्टिंग और खुद से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी। तो वहीं माना जाता है कि दोनों के बीच प्यार की शुरुआत उनकी फिल्म दो अनजाने से हुई थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ और रेखा ने एक साथ काम किया था। दोनों का इससे पहले कभी एक दूसरे से मिलना तक नहीं हुआ था, लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्यार की आग दोनों की तरफ लगी हुई थी। अमिताभ शादीशुदा थे, पर कहते हैं कि बावजूद उसके वो रेखा के प्यार में पड़ गए थे। फिल्म की रिलीज के बाद तो जैसे अमिताभ और रेखा की जोड़ी सबकी पसंदीदा जोड़ी बन गई थी। दोनों को एक साथ फिल्म में देखने के लिए हर कोई काफी बेसब्री से इंतजार करता था। सबके दिल की यही ख्वाहिश थी कि बार बार पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री ये दोनों दिखाते रहें। दोनों को एक साथ पर्दे पर उतारने के लिए निर्माताओं में होड़ लगने लग गई। इसके बाद तो फिल्मों की छड़ी लगती चली गई और दोनों ने सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर और राम बलराम जैसी हिट फिल्में दी। और ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच प्यार तो था, लेकिन ये दोनों इस बात को सबके सामने नहीं आने देना चाहते थे। और एक दिन जब अमिताभ बच्चन गंगा की सौगंध नाम की फिल्म की शूटिंग में लगे हुए थे, और इसी दौरान रेखा के एक आलोचक ने अमिताभ के सामने रेखा को बुरा भला कह दिया। वो रेखा से बदतमीजी पर उतारू हो गया था। ये देखकर बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन को गुस्सा आ गया और वो खुद पर काबू नहीं कर पाए और उन्होंने अपना आपा खो दिया। इसके बाद तो अमिताभ और रेखा के प्यार के चर्चे आम हो गए थे, और जब अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबर जया बच्चन तक पहुंची तो जया बच्चन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उनके दिमाग में शक का बीज पनप चुका था। वो परेशान रहने लगी थी। उन्हें अपना रिश्ता खतरे में नजर आने लगा, और इसी दौरान उनके पास ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का आमंत्रण आया। तो वहीं ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन के काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए इस शादी में अमिताभ का जाना तो भाई जरूरी था। और इस शादी में रेखा भी मौजूद हुई थी, और रेखा की एंट्री ने सभी को हैरान कर दिया। रेखा ने अपनी मांग में लाल सुहाग का सिंदूर और गले में चमचमाता मंगलसूत्र पहना हुआ था। सबको लगने लगा कि दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली है, और रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद रेखा सीधे अमिताभ के पास गई और दोनों बात करने लगे। कहते हैं कि अमिताभ बातों में इतना ज्यादा खो गए थे कि वो ये भूल गए थे कि जया बच्चन भी वहीं पर खड़ी हैं। ये बात अमिताभ के लिए तो आम थी, लेकिन जया के लिए ये बात बेहद अजीब थी। अमिताभ और रेखा के बीच की नजदीकियां जया बच्चन को खलने लगी थीं। दोनों हर फिल्म में और करीब आते जा रहे थे। जया से ये नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने अमिताभ बच्चन से इसको लेकर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी थी। फिल्म सिलसिला में जब अमिताभ, रेखा और जया बच्चन साथ में काम कर रहे थे तो रील और रियल लाइफ दोनों की स्टोरी एक जैसी ही थी। प्यार के चक्कर में दोनों ही जगह दिक्कतें पैदा हो गई थीं। जब जया बच्चन ने अमिताभ और रेखा की नजदीकियों को करीब से देखा तो वो समझ गईं कि इस पर अब रोक लगानी पड़ेगी।
और इसी के चलते उन्होंने इस फिल्म के बाद अमिताभ को सीधे तौर पर रेखा से दूर रहने और उनके साथ कोई फिल्म ना करने के लिए कह दिया था। आज भले ही दोनों एक साथ ना हो, लेकिन आज भी ऐसा माना जाता है कि अमिताभ और रेखा एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज भी ऐसा कहा जाता है कि रेखा अमिताभ के नाम का ही सिंदूर लगाती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही मजेदार और चटपटी खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट डोर एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट डोर एंटरटेनमेंट से सुगंध की रिपोर्ट।